हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में अगर आप टीसीएस में जॉब लेना चाहते हो एज अ फ्रेशर तो आप कैसे ले सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास जॉब के अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो तरीके लिख रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन जो ये है कि बीटेक अगर आपने कर रखी है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमसीए, एमएससी और एमटेक, तो इसके थ्रू आपको कौन सी हायरिंग मिलेगी और क्या सैलरी पैकेज रहेगा। और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने वो 3 ईयर कोर्सेज है। और यहाँ पे क्या है, 4 ईयर वाला बीटेक हो जाएगा और बाकी आपकी क्या हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमटेक अगर आप एज अ फ्रेशर टीसीएस में अप्लाई करना चाहते हो तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो क्या है आपके पास निंजा प्रोफाइल और दूसरी क्या होती है, डिजिटल प्रोफाइल। जो निंजा प्रोफाइल है उसका पैकेज क्या रहता है, 3.34 एलपीए से लेकर 3.36 एलपीए। और जो आपका डिजिटल प्रोफाइल है उसका पैकेज कितना रहता है, 7 एलपीए। और जो बीएससी, बीसीए, बीवॉक ग्रेजुएशन वाले जो डिग्री है, इनके लिए जो प्रोफाइल है वो क्या रहता है, स्मार्ट हायरिंग प्रोफाइल रहता है। और इनका जो पैकेज है वो कितना रहता है, 1.9 से 2 एलपीए स्टार्टिंग रहता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास 4 ईयर का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और अगर आपके पास 3 ईयर का कोर्स है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए। आपने बीएससी, बीसी, बीवॉक करा है तो एज आप डायरेक्ट निंजा नहीं आ सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट हायरिंग के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर बाद में आपका जो प्रमोशन होगा उससे आप कन्वर्ट करवा सकते हो अपनी प्रोफाइल। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो आपका जो कोर्स है वो क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना है इग्नू जैसे है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज, एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये सब क्या करवाते हैं, डिस्टेंस कोर्सेज भी करवाते हैं। तो अगर आपने ये कोर्सेज डिस्टेंस से कर रखा है, ओपन लर्निंग से कर रखा है, ओपन एंड डिस्टेंस से, जिसे हम कोरेस्पोंडेंस भी बोलते हैं, तो उससे अगर आप करोगे तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, रेगुलर जो कोर्स है, जो रेगुलर कोर्स वाले हैं वही क्या होंगे, अप्लीकेबल होंगे। जो आपके पास ओपन कोर्स है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले जितने भी कोर्सेज है वो क्या होता है, यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तो समझ में आया आपको। अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है कि जो आपके ये कोर्सेज है वो क्या होने चाहिए, रेगुलर से होने चाहिए। ओपन और डिस्टेंस से करोगे तो आप ये इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों में जो आपके जो परसेंटेज है, 10th से लेकर अप टू ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, 50% से अबव होना चाहिए, 50% एंड अबव। तो सबसे पहली तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई दी, आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। दूसरा क्या है, एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो परसेंटेज है 10th से लेकर अप टू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो 50% होनी चाहिए और 50% से ऊपर होनी चाहिए फिर। ठीक है, तब जाके आप क्या हो, इसके लिए एलिजिबल हो। और आपका जो कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी हो क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एग्जाम फॉर्म आप भरोगे तो एग्जाम फॉर्म कहाँ पे भरोगे, आपको पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हर साल जो टीसीएस है वो वैकेंसी निकालता है स्मार्ट हायरिंग के लिए, निंजा वेबसाइट, निंजा के लिए, निंजा प्रोफाइल के लिए और डिजिटल प्रोफाइल के लिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप जो टीसीएस का जो पोर्टल है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, में यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। ठीक है, जो टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है या फिर टीसीएस करियर पे आप जाओगे, टीसीएस करियर्स, तो वहां पे जाके आपको क्या करेगी, यहाँ पे वैकेंसी दिख जाएगी। और ये साल में कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे फरवरी में निकालते हैं मोस्टली और अगस्त में निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा जो वेबसाइट है वहां पे जाके कि कब ये वैकेंसी आ रखी है। जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट को और पेज को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको पता भी चल जाए कि कब कब ये वैकेंसी निकलती है। अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तो आप, मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगी कब ये वैकेंसी निकल रही है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो टीसीएस की करियर वेबसाइट है और टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इन सारी प्रोफाइल के लिए, जॉब्स के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता चलेगी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और दूसरा स्टेप क्या है, आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या है आपका,
आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले कोविड के दौरान तो जो ऑनलाइन टेस्ट था वो घर से हो रहे थे, लेकिन जो टीसीएस का ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं टीसीएस आयोन सेंटर पे होते हैं। तो आयोन सेंटर पे आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। निंजा प्रोफाइल के लिए, जो डिजिटल प्रोफाइल के लिए जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग आएंगे, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन, और क्या आएंगे, कुछ कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया आपको? अगर आप ये सारी चीजें एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हो तब आपके पास कॉल आती है किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब दोस्तों इंटरव्यू में आपका क्या होगा, टेक्निकल राउंड होगा, मैनेजरियल राउंड होगा, और क्या होगा आपका एचआर राउंड होगा। अगर आप इंटरव्यू में जो इंटरव्यू है आपका उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका जो क्या है वो सिलेक्शन हो जाएगा टीसीएस में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था एक प्रोफाइल है निंजा और दूसरी प्रोफाइल क्या है, डिजिटल। तो दोस्तों निंजा प्रोफाइल के लिए ये जो आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपने क्वालिफाई कर दिया, इसके बाद एक टेस्ट टीसीएस और लेता है जिसमें 2 एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और वो अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तब आपको क्या मिलेगी, डिजिटल की प्रोफाइल मिल जाती है। समझ में आया आपको दोस्तों? ठीक है, लेकिन आपने ये सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करा और इसके बाद एक और टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिर्फ आपको क्या मिलेगी, निंजा की प्रोफाइल मिलेगी। तो आप यहाँ पे दोनों ही चीजें कर सकते हो। दूसरे वाला जो टेस्ट होता है एडवांस कोडिंग वाला, उसमें भी अपीयर हो सकते हो। अगर आपका जो स्कोर है इस वाले टेस्ट में ज्यादा अच्छा होगा तभी जाके आप दूसरे वाले टेस्ट में क्या होगे, अपीयर होगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि निंजा की प्रोफाइल और डिजिटल की प्रोफाइल आप कैसे ले सकते हो। और अगर आप मान लो डायरेक्ट निंजा आ जाते हो, डायरेक्ट डिजिटल भी नहीं आते हो, तो टीसीएस में इंटरनल टेस्ट भी होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिजिटल में अपना कन्वर्ट करवा सकते हो प्रोफाइल। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बीएससी बीसीए बीवोक की। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो एग्जाम पैटर्न है उसमें यही होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो होते हैं। इसमें कोडिंग राउंड पहले आता था जब इन्होंने स्मार्ट हायरिंग स्टार्ट करा था, लेकिन अब यहाँ पे टीसीएस वालों ने स्मार्ट हायरिंग के लिए जो कोडिंग के क्वेश्चन है वो हटा दिए। सिर्फ आपको यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी देना है। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, बिल्कुल सेम टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड। और आपने ये क्वालिफाई कर दिया तो आप क्या करोगे, स्मार्ट हायरिंग के लिए क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे टीसीएस में। और उसके बाद आप प्रमोशन के थ्रू निंजा और डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकते हो अपनी प्रोफाइल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे निंजा, डिजिटल, स्मार्ट हायरिंग के थ्रू टीसीएस में ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेशर। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। ओके गाइस, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो।